हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं पाइसेस के लिए, मीन राशि वालों के लिए करंट फीलिंग्स रीडिंग करने आई हूँ। ये जनरल रीडिंग है तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, कमेंट कीजिए वीडियोस पर। और पर्सनल रीडिंग्स अगर आप करना चाहते हो तो आप बुक कीजिए एक पर्सनल रीडिंग मेरे साथ। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, मगर वो सिर्फ आपके सिचुएशन और आपकी एनर्जी को लेकर है तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा। बुक करने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी सारी कांटेक्ट डिटेल्स इस वक्त स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेक कर लीजिए। और अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो वो लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब हम चलेंगे आपके रीडिंग की तरफ और देखेंगे कि आपके पर्सन, उनके मन में क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील करते हैं और वो फ्यूचर में क्या एक्शन लेंगे आपके तरफ। तो चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस आ रही है आपके लिए। तो पाइसेस, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है? ओवरऑल एनर्जी है आपके लिए डेथ, टेम्परेंस के साथ आपके लिए आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी क्या है? आपकी पर्सन की ओवरऑल एनर्जी है स्टार और जा रहे हैं वो मून के तरफ। और करंट एनर्जी आप दोनों के बीच की है व्हील ऑफ फॉर्च्यून जस्टिस के साथ। तो देखिए पाइसेस, यहाँ पे मैं देख रही हूँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है। आप दोनों की करंट सिचुएशन, यहाँ पे डेस्टिनी का बहुत बड़ा हाथ है आपके इस रिश्ते में। तो अगर आप दोनों को लग रहा हो कि आप दोनों जो मिले हो कोइंसिडेंस है, तो ये बात नहीं है बिल्कुल भी। आपका मिलना जो है वो लिखा हुआ था, वो डेस्टिनी थी। आप अगर सेपरेटेड हो तो वो भी डेस्टिनी है, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ऐसा एक सिचुएशन लग रहा है जहाँ पे वो आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। आपको लग रहा होगा कि ये आपके कंट्रोल में है, मगर वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये भी देख रही हूँ कि आप में से कुछ लोग अपने पास्ट पर्सन से फिर से मिलने वाले हो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एक पुरानी बात फिर से आपके लाइफ में आने वाली है। मैं देख रही हूँ कि आप दोनों कहीं ना कहीं पेशेंटली वेट कर रहे थे इस मौके के लिए, इस अपॉर्चुनिटी के लिए, और फाइनली एक रिकंसिलिएशन की एनर्जी दिखाई दे रही है। यहाँ बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है जहाँ पे एक नई शुरुआत हो रही है। या तो आप दोनों पहले एक साथ नहीं आ पाए और अब सब कुछ ठीक बैठ रहा है, सब कुछ डेस्टिनी, जैसे मैंने कहा, आपके साथ चल रही है, आप दोनों के इस रिश्ते को सपोर्ट कर रही है और फाइनली आप दोनों के इस रिश्ते में एक नई शुरुआत दिखाई दे रहा है। या फिर अगर आप दोनों सेपरेटेड थे तो यहाँ पे फिर से आप दोनों एक साथ आ रहे हो एक नई शुरुआत लेकर। तो बहुत ब्यूटीफुल करंट एनर्जी है आप दोनों की। आपकी ओवरऑल एनर्जी है डेथ और आप एक ऐसे एनर्जी की तरफ जा रहे हो जहाँ पे बहुत हीलिंग है, क्योंकि अगला एनर्जी आ रहा है टेम्परेंस की। तो आपके लाइफ में कुछ बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है और आप उस बदलाव को एक्सेप्ट करने लगे थे या लगे हो। 3 ऑफ सोर्ड्स, जहाँ पे एक हार्ट ब्रेक की एनर्जी है। तो आपके लाइफ में कुछ एंड हुआ था और इस दर्द से आप बाहर निकलने ही लगे थे, हील करने लगे थे। बहुत कंफ्यूजन मैं देख रही हूँ इस वक्त आपके मन में है, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपके फ्यूचर में क्या है। तो आपकी एनर्जी काफी कंफ्यूज लग रही है। ये पर्सन की एनर्जी में भी मैं हीलिंग देख रही हूँ, स्टार एनर्जी, मगर ये पर्सन काफी होपफुल है, काफी पॉजिटिव है। ये सोच रहे हैं कि ये रिश्ते में कभी ना कभी एक रिकंसिलिएशन होगा, मगर ये पर्सन उस फीलिंग को छुपा रहे हैं, आपको मिस जरूर कर रहे हैं। 2 ऑफ कॉइन्स आया है 3 ऑफ कॉइन्स के साथ। तो देखिए ये पर्सन कभी कभी ये भी सोचते हैं कि आपको मैसेज करना है, मतलब वो चाहते हैं कि वो आपको मैसेज करे, मगर डिसाइड नहीं कर पा रहे कि क्या करना है, मैसेज करूं या नहीं। 2 ऑफ कप्स, यहाँ पे प्यार बहुत है आप दोनों के बीच में और मैं देख रही हूँ ये पर्सन एक रिकंसिलिएशन जरूर चाहते हैं।
और चलिए देखते हैं अब आपके पास्ट में क्या हुआ था। पास्ट में आप दोनों के बीच में था पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो मैं देख रही हूँ कि मैच्योरिटी वाली एनर्जी है, एक नई रिश्ते की एनर्जी तो लग रही है। तो इस रिश्ते में एक स्टेबिलिटी नहीं थी। मैं देख रही हूँ ये रिश्ता बहुत जल्दी खत्म हो गया, यानी कि कुछ शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, मतलब आगे नहीं बढ़ा। और इस वजह से आप दोनों सेपरेटेड रहे, मगर आप एक दूसरे को भुला नहीं पाए। ये ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच काफी वक्त गुजर चुका हो, आप दोनों दूसरे लोगों से भी मिलने लगे, डेट करने लगे, और फिर भी आप एक दूसरे को मिस करने लगे, क्योंकि वो जो बात इस रिश्ते में थी वो किसी और रिश्ते में आपको नहीं फील हुआ। और फाइनली मैं देख रही हूँ पास्ट में भी कुछ बैगेज थी आप दोनों के बीच में, वो रह गया। वो जो फीलिंग है कि ये जो प्यार, ये जो रिलेशनशिप, ये जो फ्रेंडशिप जो भी था ये पास्ट में, ये आगे बढ़ सकता था, ये आगे एक सीरियस रिलेशनशिप हो सकती थी, मगर वो मौका ही नहीं मिला आपको। मगर अब जैसे मैंने कहा, डेस्टिनी आप दोनों को फिर से एक साथ ले आ रही है। तो आपकी करंट फीलिंग्स इस पर्सन के लिए क्या है? देखिए यहाँ पे है 10 ऑफ कॉइन्स। आप इस पर्सन को एक फैमिली के तरह देखते हो, आप इस पर्सन के साथ एक फ्यूचर देखते हो। आप इस पर्सन को मिलकर या जब भी आप इस पर्सन के बारे में सोचते हो, आप काफ़ी एक्साइटेड रहते हो। इस पर्सन के साथ आप खुलकर अपने फीलिंग्स शेयर कर सकते हो। यहाँ पे आप एक नई शुरुआत चाहते हो इस पर्सन के साथ। आप एक्साइटेड हो, डरे हुए भी हो, क्योंकि आपको पता नहीं है कि ये पर्सन कैसे रिएक्ट करेंगे इतने सालों के बाद। क्या वही बात होगा आप दोनों के बीच में? ये पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए है क्वीन ऑफ कप्स। ये पर्सन भी आपसे काफ़ी प्यार करते हैं, काफ़ी इमोशनली कनेक्टेड फील करते हैं। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं सीक्रेटली। किसी को इन्होंने बताया नहीं है कि उनके मन में ये है, मगर वो मन ही मन प्रे करते रहते हैं कि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी पाइसेस से मुलाकात हो। ये पर्सन काफ़ी रेस्टलेस भी है, तो जब भी आपको मिलते हैं काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं, काफ़ी वो जो होता है ना, लाइक एक बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट वाली एनर्जी, जहाँ पे ये पर्सन कभी कभार कुछ कह देते हैं और फिर उनको लगता है यार ये मैंने क्यों कहा, बहुत स्टूपिड लग रहा है अब। तो ये वाली बात है इस पर्सन में। अब देखते हैं आपकी इंटेंशन क्या है इस रिश्ते को लेकर। आपकी इंटेंशन है जस्टिस, तो आप बहुत सीरियस हो इस पर्सन को लेकर। आप इस पर्सन से शादी करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हो, आप सब सही करना चाहते हो। जो भी पहले गलत हुआ या जो भी पहले आप दोनों के बीच में आपको लगा होगा कि फेयर नहीं था, क्योंकि कभी आपको वो मौका ही नहीं मिला ये देखने के लिए कि ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है या नहीं, तो वो हमेशा आपको चुभती रही कि यार हमें वो मौका क्यों नहीं मिला। अब यूनिवर्स जो मौका दे रही है, आप इसे गंवाना नहीं चाहते, बहुत सीरियसली इसे आप आगे ले जाना चाहते हो। और ये पर्सन की इंटेंशन है 8 ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन थोड़े से बंधे हुए हैं किसी पास्ट के सिचुएशन में, शायद ब्लॉक्स हैं इनके लाइफ में, कुछ मजबूरियां है शायद, और हो सकता है फिनेंशियल इश्यूज हो सकता है कि उनके फिनेंशियल सिचुएशन उतना ठीक ना हो, या फिर उनके मन के डर के वजह से भी हो सकता है कि इनको लगता है कि ये थोड़े से लो कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं, जहां उनको लग रहा है कि यहाँ पे रिजेक्शन ना हो। तो वो मैं थोड़ी सी इनसिक्योरिटी देख रही हूँ, मगर यहाँ पे एक्शन आप लेने वाले हो चैरियट, आप आगे बढ़ रहे हो पाइसेस, आप बहुत श्योर हो। ओके, आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। 8 ऑफ कप्स है, 9 ऑफ कप्स, 8 और 9 के बीच की एनर्जी। तो आपको छोड़कर आगे बढ़ रहे हो इस इतने सालों तक जो भी, जैसे मैंने कहा, रिलेशनशिप्स में आप रहे हो, आप एग्जैक्टली खुश नहीं थे, क्योंकि ये बात नहीं थी उन रिलेशनशिप्स में जो इस पर्सन के साथ था। तो 2 ऑफ वॉन्ड्स, आप प्लान कर रहे हो कि आगे कैसे बढ़ा जाए, फ्यूचर में क्या होगा, तो आप ऑलरेडी प्लानिंग शुरू कर चुके हो और आप उस हिसाब से आगे बढ़ रहे हो। ये पर्सन की एक्शन है नाइट ऑफ कॉइन्स। ये पर्सन अपने फिनेंशियल सिचुएशन को स्टेबल करना चाहते हैं, बहुत हिम्मत के साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं, मगर इनको थोड़ा वक्त लग रहा है। ये पर्सन शायद स्टूडेंट भी हो सकते हैं, यानी कि वो कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, अभी तक उनके करियर में वो पूरी तरीके से सेटल्ड नहीं है, मगर ये डेफिनेटली आपसे रिकंसाइल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है। तो चलिए देखते हैं आउटकम क्या है।
इस सिचुएशन में, इस रिलेशनशिप में क्या होगा आउटकम? आउटकम है 5 ऑफ सोर्ड्स। ऐसा क्यों है? 5 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ? क्वीन ऑफ कॉइन्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए, इतनी ब्यूटीफुल रीडिंग थी, अब जाकर आउटकम में एकदम से थोड़ा सा नेगेटिव कार्ड्स बाहर आ रहे हैं। तो आउटकम में मैं देख रही हूँ कुछ नेगेटिविटी है, कुछ ड्रामा है। शायद आप दोनों एक साथ आना तो चाहते हो, मगर कुछ और लोग यहाँ पे इंटरफेयर कर रहे हैं, या फिर कुछ और प्रॉब्लम्स है जो इस रिश्ते को शायद थोड़ा सा अनस्टेबल कर सकती है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, और नाइट और क्वीन के बीच की एनर्जी है ये। तो मैं देख रही हूँ कि ये स्टेबिलिटी ले आने की कोशिश आप दोनों करोगे, मगर यहाँ पे बहुत डर भी है कि ये क्या वर्क करेगा या नहीं। डर है एक एंडिंग की, मगर क्लैरिटी आने वाली है। और मैं देख रही हूँ एक फैसला, यूनिवर्स खुद, जैसे मैंने कहा यूनिवर्स का बहुत बड़ा हाथ है यहाँ पे, जहाँ यूनिवर्स ही आप दोनों को एक साथ ले आने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ इश्यूज है, हीलिंग की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है। बहुत सारी चीज़ों को आपको अभी भी वर्क करना है, उन पर काम करना है, मगर मैं देख रही हूँ यहाँ पे रिकंसिलिएशन हो रही है। 3 ऑफ कप्स और 4 ऑफ कप्स की बीच की एनर्जी है, मगर ये आपको ख्याल रखना है कि ये जो भी इश्यूज है उसे सॉल्व करे। देखिए, एक शुरुआत है, बहुत स्टेबल न्यू बिगनिंग है, और एक बहुत ही मुश्किल समय से आप दोनों बाहर आ रहे हो, एक नई क्लैरिटी के साथ, एक नई शुरुआत के साथ। तो वो सब तो है, मगर ये उतना इजी नहीं होने वाला है जितना आप सोच रहे हो। कि मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने जो कहा कि ठीक है अब आप दोनों एक साथ आ रहे हो, सब कुछ सही है, नहीं, उसमें भी आपको मेहनत है, मगर ये मेहनत वर्थ होगा वेरी सून। तो देखिए, क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। तो यूनिवर्स भी कह रही है कि आप डिसाइड करें आपको क्या चाहिए, क्योंकि ये बहुत जल्द होने वाला है। फिनेंसेस एंड करियर, मैंने क्या कहा था कि आप दोनों में से किसी एक पर्सन की फाइनेंशियल लाइफ थोड़ी सी प्रॉब्लम में है। फिनेंसेस और करियर में कुछ इश्यू है जिसके वजह से वो आपके लव लाइफ को अफेक्ट कर रहा है। कीप एन ओपन माइंड आया है। योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। तो आपकी सोलमेट जैसे आप सोच रहे हो थोड़े से अलग हो सकते हैं। तो पाइसिस यहाँ पे साइंस है, बहुत ज्यादा पाइसिस का तो स्कॉर्पियो एनर्जी है, लियो है, वर्गो है, बहुत ज्यादा फायर साइंस भी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। लगभग सारे ही साइंस दिखाई दे रहे हैं। तो मैं किसी एक साइन का नाम नहीं लेना चाहती, क्योंकि फिर ऐसा लग रहा हो बाकी लोग को लगेगा कि यार मेरा साइन आया नहीं। तो मैं कोई साइंस नहीं लेना चाहूंगी, मगर यहाँ पे लगभग सारे ही साइंस है। ओके, तो आप सिर्फ मैसेज पर ध्यान दीजिए। मैसेज रेजोनेट हुआ तो ये आपके लिए है, और ये है आपकी रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए। पर्सनल रीडिंग्स के लिए मुझे कॉन्टैक्ट करें। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, और मैं फिर से आऊंगी एक और रीडिंग लेकर। तब तक के लिए टेक केयर।